एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं? 12, 7, 8 या 9? तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल आपके 12 रामसर साइट हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनें। पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन डी, यानी कि आपका सेकंड सही है, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना। और आपका थर्ड सही है, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 24.5%, 21%, 20% या आपके 22%? तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल में आपके वनों का क्षेत्रफल है 21%। नेक्स्ट हमारा, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है अरुणाचल में, हिमाचल में, मिजोरम में या आपके नागालैंड में? तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र आपके मिजोरम में है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, त्रिपुरा में या आपके मिजोरम में? तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में आपके उच्चतम प्रतिशत जो मिलता है वनों का, ये आपके मिजोरम में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलोंग या आपके वोलपराई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। वोलपराई जो है ये वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण NRSA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय या आपका अरुणाचल प्रदेश? तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड? तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और आपका नागालैंड। ये आपके 75% से अधिक क्षेत्र पर आपके आच्छादित है। नेक्स्ट है हमारा, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पात मोनोकल्चर कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोवों का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। लवण जल कोटरिकाएं, फ्रेश वाटर पॉकेट्स त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निवनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उदाहरण में निर्देशित स्थान है सुंदरवन, केरल तट, ओडिशा तट या आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नहीं, यहाँ पर आपके सुंदरवन की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1965 में, 1970 में, 1972 में या आपका 1975 में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी 1972 में आपके वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था।
नेक्स्ट है आपका वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है हैदराबाद में, नैनीताल में, सोलन में या आपके देहरादून में। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, वन अनुसंधान संस्थान आपके देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन जानवर है? शेर, जॉइंट पांडा, हॉर्नबिल या आपके सफेद भालू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जाइंट पांडा। ये आपका WWF का प्रतीक जानवर है। नेक्स्ट है आपका वन हास का मुख्य कारण है सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास या आपका कृषि विकास। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, वन हास का मुख्य कारण आपका औद्योगिक विकास है। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या आपके चेन्नई में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ये आपके दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को, 29 जुलाई को, 20 जुलाई को या आपके 25 जुलाई को। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस आपके 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या आपका गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है? जिम कॉर्बेट आपके बाघ से संबंधित है, घाना शेर से, काजीरंगा गैंडे से और पेरियार आपके हाथी से। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, घाना जो है ये आपके शेर से संबंधित यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र परिरक्षण क्षेत्र है घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के, अनुवांशिक विभिन्नता के। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, अनुवांशिक विभिन्नता के। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आपके अनुवांशिक विभिन्नता के परिरक्षण क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल नीचे की सूची में नहीं है? सुंदरवन, कच्छ का रण, नीलगिरी या आपका मन्नार की खाड़ी। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, कच्छ का रण। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं? ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो, अधिपातपों की अधिक संख्या किस्मों की विद्यमानता हो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आपका पहला सही है, ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों। नेक्स्ट आपका सेकंड भी सही है, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व। और नेक्स्ट आपका थर्ड भी सही है, अधिपादपों की संख्या किस्मों की विद्यमानता हो। नेक्स्ट आपका उपग्रह सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों से ढका है? 32, 28, 19 या आपका 25। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 19%। नेक्स्ट है निम्न में से भारत में किस राज्य संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है? त्रिपुरा, अंडमान एवं निकोबार, नागालैंड या आपका मिजोरम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, मिजोरम। नेक्स्ट है वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी तट में या आपके पूर्वी तट में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्वी दक्कन में। नेक्स्ट है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है लगभग 8%, लगभग 10%, लगभग 12%, लगभग आपका 14%। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लगभग 12%। नेक्स्ट है भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, साइलेंट वैली, आपका सुंदरवन या हिमालय की तराई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सुंदरवन। नेक्स्ट है कथन आपका उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण दे रखा है आपका महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए।
ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है। आपका कथन भी सही है। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। नेक्स्ट आपका कारण भी सही है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोवों का निर्वनीकरण हुआ है। और कारण आपकी सही व्याख्या करता है कथन की। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या आपका दक्षिण अमेरिका? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी एशिया। एशिया महाद्वीप में आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। नेक्स्ट है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए 10%, 23%, 33% या आपका 53%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी 33%। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए 33% वनांतर्गत आपका क्षेत्रफल होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट आपका नागालैंड, मिजोरम या आपका मेघालय? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मिजोरम। आपके भारत के मिजोरम राज्य में क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मिजोरम राज्य में आपके मिजोरम राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।